दोस्तों, हवाई जहाज में सफर कौन नहीं करना चाहता। कई लोगों का तो सपना भी होता है कि जिंदगी में कम से कम एक बार हवाई जहाज में जरूर बैठकर सफर करें। वैसे आप में से कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो हवाई जहाज का सफर कर चुके होंगे, तो वहीं कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें कभी हवाई जहाज का सफर नसीब भी नहीं हुआ होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो आप जिस हवाई जहाज में बैठकर सफर कर रहे हो, अगर अचानक उस हवाई जहाज का ईंधन यानी उसका फ्यूल खत्म हो जाए, या अगर आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं और उसी दौरान आपको एयर होस्टेस या फिर पायलट से पता चले कि प्लेन का ईंधन खत्म हो गया है, तो आपको रिएक्शन कैसा होगा? शायद आपको झटका लगे, आपकी जान हलक में अटक जाए और आप भगवान से अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगने लगे, क्योंकि अब आपको मौत से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हकीकत ये है कि इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी ने दुनिया में इतनी आगे तरक्की कर ली है। आज दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। तो आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज का ईंधन यानी फ्यूल अगर खत्म भी हो जाए तो उस हवाई जहाज में हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है। लेकिन कैसे, वो हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर उड़ते हुए हवाई जहाज में अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो फ्यूल कैसे भरते हैं। हवाई जहाज में उड़ते वक्त फ्यूल कैसे भरेंगे, उससे पहले ये जानते हैं कि हवाई जहाज में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता है। अगर आपको भी यही लगता है कि हवाई जहाज में भी पेट्रोल और डीजल डलता है जो अपने पंप पर मिलता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि हवाई जहाज में जो ईंधन भरा जाता है वो कोई आम पेट्रोल या डीजल नहीं होता, बल्कि हवाई जहाज में खास तरह का ईंधन भरा जाता है जिसे जेट फ्यूल या जेट ईंधन कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार ये जेट ईंधन या जेट फ्यूल क्या होता है। हम बताते हैं। जेट फ्यूल एक विशेष प्रकार का ईंधन होता है जो पेट्रोल और डीजल से कई गुना महंगा होता है। महंगा होने की वजह ये है कि ये शुद्धता के मामले में 100% होता है। ये शुद्ध केरोसिन से बनता है और रंगहीन, दहनशील और बहुत ही शुद्ध ईंधन होता है। इसमें मिलावट बिल्कुल भी नहीं होती। अब ये जेट फ्यूल भी दो तरह का होता है, एक जेट ए फ्यूल और दूसरा जेट A1 फ्यूल। जेट ए वाला ईंधन -40°C पर जमता है और वहीं जेट A1 ईंधन -47°C पर जमता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इन सब का क्या लेना देना, या फिर प्लेन में इसकी जरूरत क्या है। तो ये आप अभी समझ जाएंगे। क्या आपको पता है हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं? हम बताते हैं। हवाई जहाज हमेशा धरती से 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक ऊपर उड़ते हैं, मतलब 24,000 फुट से लेकर 36,000 फुट की ऊंचाई पर। इतनी ऊंचाई पर आसमान में तापमान हमेशा माइनस में रहता है, और जब हवाई जहाज उड़ता है तो अगर उसमें कोई दूसरा फ्यूल होगा तो ये बहुत आसानी से जम जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हवाई जहाज के लिए 2 विशेष प्रकार के अच्छी शुद्धता के ईंधन तैयार किए जाते हैं, ताकि ना तो वो जम पाए और साथ ही वो जहाज के किसी भी हिस्से में, खासकर इंजन में, जंग लगने ना दे। इन दोनों स्पेशल फ्यूल को एविएशन टरबाइन फ्यूल और जेट एविएशन फ्यूल भी कहते हैं। ये शुद्ध केरोसिन से बनता है, इसलिए जमते नहीं है। क्योंकि इन दोनों फ्यूल का फ्रीजिंग पॉइंट -40° से लेकर -47°C तक रहता है, इसलिए कोई भी हवाई जहाज इन फ्यूल के साथ इस ऊंचाई में आसानी से उड़ सकता है। अब ये बात तो रही हवाई जहाज में कौन सा तेल भरा जाता है, वो कैसा होता है, किससे बनता है, और इसकी शुद्धता के बारे में आपको हमने बता दिया। चलिए अब जानते हैं आखिर इतनी ऊंचाई पर हवाई जहाज का ईंधन जब खत्म होता है तो कैसे भरते हैं। अगर हमारी बाइक या कार में ईंधन खत्म हो जाए तो हम लोग जल्दी से पेट्रोल पंप पहुंच जाते हैं, लेकिन हवाई जहाज का तो कोई सार्वजनिक पेट्रोल पंप नहीं होता, और वो तो छोड़ो, हवा में पेट्रोल पंप लगेगा भी कैसे। इसलिए हवाई जहाज में ईंधन किसी दूसरे हवाई जहाज की मदद से भरा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि अब पहले की तरह हमें हवाई जहाज को जमीन पर उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। जहाज में जब ईंधन खत्म होने लगता है तो पायलट को प्लेन में लगे फ्यूल सेंसर से पता चल जाता है कि अब सिर्फ इतनी दूरी का फ्यूल बचा है, और पायलट सीधे कंट्रोल रूम में इस बात की जानकारी देता है कि हवाई जहाज का ईंधन खत्म होने वाला है। इसके बाद कंट्रोल रूम हवाई जहाज में ईंधन भरने के लिए दूसरे फ्यूल प्लेन की व्यवस्था करता है, और उस ईंधन वाले हवाई जहाज को उस जहाज के पास भेजा जाता है। ईंधन लेकर आया जहाज उस हवाई जहाज के साथ साथ समान गति से चलता है, और जिस हवाई जहाज में फ्यूल भरा जाना है
उस हवाई जहाज से आउटलेट नोजल पाइप द्वारा निकाला जाता है, जिसे ईंधन डाला जाना है। अब फ्यूल प्लेन का पायलट अपने प्लेन को इस आउटलेट के हिसाब से एडजस्ट करता है। इस नोजल पाइप में हाईली सेंसिटिव सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर दूसरे हवाई जहाज के फ्यूल टैंक को अपने सेंसर के माध्यम से ढूंढते हैं और फिर नोजल पाइप सटीक उसी फ्यूल टैंक में जाकर लग जाता है। इसके बाद हवाई जहाज में फ्यूल भरने का काम शुरू हो जाता है और कुछ ही मिनटों में ईंधन भर जाता है। इसके बाद दूसरा हवाई जहाज ईंधन भरकर लौट जाता है। अब ऐसे में आपके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा, कितनी मशक्कत आखिर क्यों करनी पड़ती है? हवाई जहाज को सीधे जमीन पर लैंड कराकर भी तो ईंधन फिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जितना आसान लग रहा है ना, असल में उतना होता नहीं है। अब सबसे पहले तो हवाई जहाज को उतारने के लिए बाकायदा रनवे होना चाहिए, क्योंकि जहाज किसी ऐसी वैसी जगह में तो उतर नहीं सकता। और दूसरी चीज ये कि फ्यूल खत्म होने के वक्त पता नहीं हवाई जहाज किस जगह हवा में हो। वो जंगल के ऊपर भी हो सकता है, पानी के ऊपर भी, या फिर पहाड़ों के ऊपर भी। ऐसे में हवाई जहाज को लैंड कराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इतनी देर में ऐसा भी हो सकता है कि लैंड करने से पहले ही उसका फ्यूल खत्म हो जाए, तो हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है। इसलिए हवा में ही हवाई जहाज में ईंधन भरना सही और सुरक्षित माना जाता है। वैसे आप ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि पैसेंजर प्लेन में ऐसा बहुत कम देखा गया है कि आसमान में ही विमान का फ्यूल खत्म हो जाए, क्योंकि यात्री विमानों में एक दूरी से दूसरी दूरी तक जाने से पहले उतना पर्याप्त ईंधन भर लिया जाता है। ईंधन खत्म होने वाले केस ज्यादातर लड़ाकू विमानों या कमर्शियल विमान में होते हैं, क्योंकि कई बार हवा में लड़ते हुए इन विमानों को पता ही नहीं चलता कि कब ईंधन खत्म हो गया। तो ऐसे में लड़ाकू विमानों में ज्यादातर देखा गया है हवा में रहते हुए ईंधन भरते हुए। आपने कभी हकीकत में ये देखा है? हमें कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।